ओके सो ठीक है, सो एन एक्सप्रेस ट्रेन 10 कर लो यार, ठीक है। सो दो ट्रेन हैं, कौन कौन सी है सर? एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी कौन सी है? पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की खास बात ये होती है कि वो सर तेज चलती है सर, है ना, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो रुक रुक के चलती है, उसको बहुत सारे पैसेंजर्स इकट्ठे करने होते हैं, कमांडने होते हैं, इसलिए तो उसका नाम भी क्या होता है? पैसेंजर ट्रेन। बहुत बढ़िया सर, है ना। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय में क्या कर लेती है? ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन मच ऑब्वियस तेज चलेगी तो वो समय क्या लेगी? कम लेगी। सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे क्या लगता है? 1 घंटा कम लगता है। किससे 1 घंटा कम लगता है सर? पैसेंजर ट्रेन से, हाँ या ना। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो किससे कितनी ज्यादा बताई गई है? 11 किलोमीटर पर आवर। किससे ज्यादा है? पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा है ना। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? अगर कंपैरिजन किससे किया हुआ है? सारा का सारा पैसेंजर ट्रेन से किया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम शुरुआत में जो चीज़ है हमको चाहिए वो किसकी ले लेते हैं? पैसेंजर ट्रेन की, और फिर उसके कंपैरिजन में किसकी वैल्यूज लिख लेंगे? फिर एक्सप्रेस ट्रेन की, है ना। चलो, तो पहला काम हमारे पास क्या है? लेट दी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी, कितना लिखा है हम लोगों ने? दैट इज से s किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस कहां से लेकर कहां तक का है सर? डिस्टेंस है मैसूर से लेकर कहां तक का? बैंगलोर का, एंड दैट इज 132 किलोमीटर पर आवर। अरे किलोमीटर सर, डिस्टेंस है सर, है ना। दैट इज s किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज जो हमको नहीं पता है सर, हमको ये नहीं पता है कि उसने टाइम कितना लिया, तो हमने वो भी मान लिया कि उसने टाइम कितना ले लिया है। दैट इज t आवर्स। पैसेंजर ट्रेन स्पीड कितनी मानी है तुमने? s किलोमीटर पर आवर। ट्रैवल कितना करना है? 132। हमें ये नहीं पता है कि टाइम कितना लेता है, इस कारण से हमने मान लिया है कि टाइम कितना है। दैट इज एंड द टाइम टेकन बी t आवर्स, है ना। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी s किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बी t आवर्स। पक्का हो गया ये? अच्छा, मगर अगर ये दो चीजें जो तुमने मानी, अगर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना हो, रिलेशन बनाना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है सर? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा कुछ फॉर्मूला है एक? बोलो क्या है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग एक सर स्पीड ये वाली, टाइम ये वाला, और डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल करने वाला है पैसेंजर ट्रेन? ये वाला, है ना। तो क्या स्पीड इक्वल्स टू s है? डिस्टेंस 132 है, हाँ जी, और जो टाइम है वो कितना है? दैट इज t, है ना। और इसको हमने क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर 1। पक्का। अब ये जो तुमने एस्टेब्लिशमेंट किया है, ये जो तुमने लॉजिक लगा के रखा है यहाँ पर, इसके हिसाब से तुम किसकी चीजें लिख लो? किसकी स्पीड लिखाएगी इसके हिसाब से? एक्सप्रेस ट्रेन की। पर उसके बाद उसमें जो लगने वाला समय है वो कैसे लिखाएगा? इसके हिसाब से। मगर क्या डिस्टेंस चेंज होगा क्या? हाँ, डिस्टेंस वो थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस तो क्या रहेगा? 132 किलोमीटर ही रहेगा, है ना। एंड देन लेट दी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मुझे बताओ ये A है, E है? आई गेस ये A है, है ना। वहाँ पे ही है, यहाँ पे। अरे बुक में क्या है वो बताओ। मैंने बोला था ई तो लिखा था यार, कैसा कर रहे हो यार? ओके, सो लेट द स्पीड ऑफ, ये पैसेंजर थोड़ी है मगर अब सर ये तो क्या है? ये एक्सप्रेस है। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन बी, मुझे बताओ
सर अगर इसकी स्पीड s है, पैसेंजर की ट्रेन की स्पीड कितनी है s है, और जो आपको बोला है एक्सप्रेस की ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, इससे 11 ज़्यादा है, तो तुम्हें S1 S2 नहीं लेना है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको S ले लो और इसको क्या ले लो, S प्लस 11। सर 11 किलोमीटर पर आवर इसकी ज़्यादा है ना, किससे, इससे। अगर इसकी 10 होती तो इसकी कितनी होती, 10 होती तो इसकी 21 होती। अगर इसकी 100 होती तो इसकी 111 होती। तो आपने एक्चुअली इसकी जो भी स्पीड है वो किससे कंपेयर करके लिखी हुई है, इससे। तो अगर इसकी S है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होने के कारण S प्लस 11 किलोमीटर आवर, है ना। एंड द टाइम टेकन B, कितना टाइम बताओ जरा। सर एक्सप्रेस ट्रेन है, टाइम कितना लगेगा, कम, 1 आवर लेस। किससे, बिल्कुल सही। तो जो इसने टाइम टेकन लिया था वो कितना था, t था, और इससे 1 घंटा अगर कम लगेगा तो इसको कितना समय लगेगा, दैट इज t-1 आवर। पक्का। और जैसे आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाया था, किससे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसके लिए था वो पैसेंजर के लिए था। अब यही काम किसके लिए भी करेंगे हम एक बार, एक्सप्रेस के लिए। तो ये वापस से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और उसके बाद यहां पर स्पीड किसकी, बोलो, एक्सप्रेस की। और एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, s प्लस 11 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 132 एंड टाइम टेकन t-1, है ना। क्या ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, पक्का। इसमें कंफ्यूजन है तो बड़ा आसान था ये। बस हमको ध्यान ये रखना था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये शुरुआत पे अपने को लेनी है, ये दी नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना था, है ना। तो हमने पैसेंजर ट्रेन के लिए जो स्पीड था और टाइम टेकन था जो ट्रैवल 132 किलोमीटर, ये अपन ने अज्यूम कर लिया, दैट इज SNT। और उसके बाद उन तीनों के बीच में कौन तीन लिए, 2 ही थे, सिर्फ 132, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके बीच में एक रिलेशन। और फिर उन वैल्यूज का यूज करके हमने ऐसा ही स्पीड टाइम किसके बीच में बना लिया, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, है ना। और फिर उसके बाद वो रिलेशन वापस से किसके लिए भी डेवलप कर लिया, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। और अब रिक्वायरमेंट क्या है, सर रिक्वायरमेंट हमको पता है, हमें क्या, कहाँ तक पहुँचना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँचना है। तो इस s का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से उठा लीजिए और कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी value of s from equation 1 into equation 2, ठीक है सर। और वो कैसा हो जाएगा सर, s की जगह पर 132/t रखें, 132/t प्लस 11 इक्वल्स टू 132/t-1। ओके सर, इस पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद अब आपको दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो ही जाना चाहिए कि इस साइड फटाक से एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तुम्हारी इच्छा। और फिर जो प्रोड्यूस हो जाए उसका वापस एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करो, क्या बन जाएगा हमारे लिए एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अच्छा एक और चीज़ सर, मगर जब आप क्वेश्चन के नीचे झाँकोगे लास्ट में तो उसमें टाइम, अरे यार अगर इक्वेशन टी में बनेगी तो आंसर भी काय का निकल कर आएगा, टाइम का। पूछ ही नहीं रहे सर, क्यों मेहनत कर रहे हो, बोलो। वहां पे लिखा है क्या कि टाइम टेकन निकालो, पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम निकाला और फलाई ट्रेन ने, ये लिखा है क्या वहां पर, नहीं। वहां तो क्या लिखा है, तो फिर टाइम के साथ क्यों खेलते बैठ रहे हो, क्योंकि सर ये थोड़ा सा आसान है ना। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ से तुम टी इधर लेकर जाओ, ऐसे यहाँ लेकर आओ, तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में आ जाएगी, देखिए इधर, ये t इक्वल्स टू 132/s भी लिखा जा सकता था कि s इधर लेकर आओ, t इधर लेकर आओ, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये जो t का वैल्यू है हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो कैलकुलेशन शायद से तुम गलत कर दोगे, शायद से। इस कारण से हमने जो आसान काम है, कौन सा वाला सर, इस s को सिर्फ t के फॉर्म में लिखना, ये मुझे लगा कि शायद से कंपैरेटिवली आसान है। मगर जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन t में बनेगी, और इक्वेशन t में बनेगी तो तुम्हारे पास जो 2 वैल्यूज आएंगी वो किसकी आएंगी, t की, टाइम की आएगी। तो ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ेगा, वो टाइम की वैल्यू यहाँ डाल लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, स्पीड। और उसी स्पीड में फिर कितना ऐड कर देंगे, 11 s निकला, मतलब क्या निकल गया,
स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन निकल गई, और s प्लस 11 कर दिया तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो अपने को प्रोसीजर समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका फटाक से एलसीएम निकालते हैं, आगे बढ़े। ऊपर का हटा सकते हैं, सो 132 बाय 11 बाई टी इक्वल्स टू बोलो ये 1 है। ओके, 1 का मल्टीप्लाई 132 के साथ 132 प्लस टी का मल्टीप्लाई 11 के साथ 11t और अपॉन में t और 1 का मल्टीप्लाई t, 132 अपॉन t माइनस 1। बिल्कुल सही सर। अभी क्या करते हैं फिर इसके बाद सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 प्लस पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सर 132 प्लस 11t पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट के t माइनस 1 के साथ, है ना। और यहाँ तो सिर्फ ये t का 132 के साथ मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 132t। बोलो यार। ओके, अब 132 का t के साथ भी 132 का माइनस 1 के साथ भी, तो 132 का t के साथ 132t, 132 का माइनस 1 के साथ माइनस ऑफ 132 प्लस 11t इंटू टी 11t स्क्वायर, 11t इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 11, बोलो यार t, हाँ 11t इंटू माइनस 1 इज माइनस 11t। ओके, ये 132 उधर बैठा अकेला, बुला लो यार, उधर प्लस का है आके, है ना। चलो फिर उसके बाद कैंसिलेशन वगैरह कुछ हो सकता है क्या, देखो जरा, ये ध्यान रखना बस जो मिटाता जा रहा हूं मैं कि क्या लिखा था हमने, है ना। तो ये 132t है और ये भी 132t ही है सर। कैंसिलेशन कर लो, क्या बचेगा, अरेंज कर लो पावर ऑफ t, 11t स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ऑफ 11t और ये वाला भी माइनस ऑफ 132 इक्वल्स टू 0। मेरी नज़रों से देखोगे तो पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर पाओगे 11 से, है ना। और इसे क्या कर पाओगे फिर थोड़ा छोटा भी कर पाओगे, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 11। ओके, 11 से डिवाइड करना, कॉमन लेना, एक ही बात, है ना। तो जब 11t स्क्वायर को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या सिर्फ t स्क्वायर मिलेगा, माइनस 11t को 11 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ माइनस t मिलेगा, और माइनस 132 को 11 से डिवाइड करोगे तो 12 मिलेगा। 11 10 सा 110 और 11 2 सा 22, जोड़ोगे तो 132, तो कितना हो जाएगा ये 11 12 सा। ओके, अब तो बहुत ही आसान है ये इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है हमको, सर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और हमारा कांस्टेंट वैल्यू कितना है 12, इनका आपस में मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट वैल्यू 12, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए सर, इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 12, और जैसे भाई साहब ने बताया कि सर आप क्या ले सकते हैं इनके लिए फैक्टर्स 4 और 3 ले सकते हैं, तो उनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज 1, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़े। सो ये टी स्क्वायर वैसा ही, इस 1 को हमने लिखा है 4 माइनस 3, घटाने से 1 भी आता है और मल्टीप्लाई करने से 12 भी आता है ना, इंटू टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फर्राटे से कर लो, अब तो तुमको सब आता है। माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 3t माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, इनसे कॉमन निकाल लेते हैं, t बचेगा t माइनस 4, इधर से 3 कॉमन निकालेंगे, बचेगा t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। फिर क्या सर, t माइनस 4 पूरे टर्म, दोनों टर्म से कॉमन निकाला तो बचने वाला है t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार इस t माइनस 4 को 0 के इक्वेट करिए और एक बार t प्लस 3 को 0 के इक्वेट करिए, यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू माइनस 3। बढ़िया है ये, सुंदर काम। मगर t तो टाइम है ना सर, टाइम कांट बी नेगेटिव। अरे ऐसा हो पाता तो कितना बेहतर होता हम सो रहे होते अभी, है ना। t माइनस 3 आवर्स घर पे मिलते हैं हम अभी, है ना। सो टाइम कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू, सो डिस्कार्डिंग t इक्वल्स टू माइनस 3 एंड कंसिडरिंग t इक्वल्स टू 4, है ना। तो जो t का वैल्यू हमने अगर 4 ले लिया तो t क्या था
टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम टेकन किया था वो कितना था यार, वो 4 आ गया। तो मुझे बताओ एक्सप्रेस ने कितना लिया है फिर? अरे एक्सप्रेस ने 1 घंटा कम लिया था। 3 नहीं 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 नहीं, T-1 था ना। अरे एक्सप्रेस ट्रेन को समय कम लगा था, T-1 था, वो लिखा है तुम्हारे पास ऊपर ऊपर। तो टाइम टेकन बाय बोलो ना। मगर सर ये टाइम निकालना है क्या? हमें निकालना क्या है? स्पीड। तो फोकस ऑन स्पीड, एग्जैक्टली। देयरफॉर किसकी स्पीड भैया? स्पीड ऑफ 33 है। जी हाँ, पैसेंजर ट्रेन। सर वो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड का फॉर्मूला था दैट वाज s इक्वल्स टू 132/t। ओके, सो दैट्स व्हाई लिखा है ऊपर 132/t मींस 132 अपॉन, बोलो यारो, 4। ओके, सो 4 कितनी बार डिवाइड कर लेगा इसको? सिर्फ 4 से ये 3 टाइम्स है ना, और वापस से 3 टाइम्स नहीं, अरे यार 4 3 से 12 ना, एक रिमाइंडर। सो s इक्वल्स टू 33 क्या आवर्स की किलोमीटर? सर स्पीड है ये, ना किलोमीटर ना आवर, इट इज किलोमीटर पर आवर। एंड 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 इसके बाद क्या? स्पीड फॉर या स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी थी ये बताओ ना? s प्लस 11 है ना। s निकाला तुमने 33, तो इसमें प्लस 11 कर दो तो हो जाएगा 44, दैट इज किलोमीटर पर आवर। आ गए दोनों वैल्यूज।